हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये है इसका फोर्थ पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है और साथ साथ हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच क्या होता है। देखो पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी एक सॉल्यूशन है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगी, इसी को हम उसका पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच। तो H+ आयन से हमारा वो निकलता है, तो इसमें बस क्या करना पड़ता है, माइनस लॉग लगाना पड़ता है। अभी इतना ध्यान मत दो, बस इतना देख लो कि अगर H+ की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁶ है, तो ये जो वैल्यू दिख रही है तुम्हें ये उठा के लिख दो, यही पीएच है। पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 6। क्या हो जाएगा? 6। अगर H+ की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 10⁻⁹ है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो बस उठा के माइनस साइन हटा के उसके आगे लिख देना, ये आपका पीएच है। इतना ध्यान रखो, ज़्यादा कुछ याद अभी तुम्हें लॉग वगैरह नहीं पढ़ना है। बस कंसंट्रेशन से अगर कहीं पूछ ले, ऐसे कोई अगर तुम पॉलिटेक्निक वगैरह पेपर देते हो उसमें अगर पूछ ले तो सिंपल सी बात है, बस जो वैल्यू होगी वो उठा के लिख दो, वही तुम्हारा पीएच है। 6 है तो 6 ही पीएच है आपका, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन वैसे भी नेगेटिव में ही रहती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू उठ के आएगी वही आपका पीएच है। पीएच की वैल्यू जो वेरी करती है वो 0 से लेकर 14 तक वेरी करती है। मतलब पीएच स्केल में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 14 है। 14 से ऊपर पीएच नहीं होता किसी का, ठीक है। तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के बीच में काम करता है हमारा। ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर का है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर न्यूट्रल सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन है, हायर बेसिक है, उसमें तो वॉलेट या वॉलेट कलर दे रहे हैं या पर्पल कलर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा लोअर बेसिक है, सोपी वाटर वगैरह, हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर देते हैं। और जो हमारा नॉर्मल एसिडिक है, टोमेटो वगैरह ये सब, लेमन जूस वगैरह, यहाँ येलो कलर देते हैं। लेकिन जो हाईली एसिडिक है हमारे स्टमक वगैरह में, उसमें रेड कलर देते हैं। तो ये जनरल एक दिमाग के अंदर इमेज बना के रखो, कई बार कलर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि न्यूट्रल में जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और बेस में जो कलर जाता है हमारे पास वो ब्लू की तरफ जाता है, वॉलेट की तरफ जाता है। और एसिड में जो कलर आता है येलो, और कहाँ की तरफ जाता है हमारे पास? येलो और रेड की तरफ जाता है। ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारे, ठीक है। तो ये हो गया। तो पीएच में बस ये ध्यान रखना है कि कभी वैल्यू आ गया तो वैल्यू से पता लगा लेना भाई 10 की पावर जो हो गया हमारे पास वही आपका पीएच होगा। और ये वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 14 के बीच में लाई करती है। यही बताती है कौन कितना ज़्यादा एसिडिक या कौन कितना ज़्यादा बेसिक है। तो कंपेरिजन करना है, ये तो पता लग गया कि भाई बेसिक है, लेकिन कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, ये कंपेयर करने में आपको कौन हेल्प करता है? आपका पीएच। अगला क्या हमारे पास नेक्स्ट। अब यहाँ पे है हमारा कि देखो दुनिया में हर जो जीव जंतु है, प्लांट्स वगैरह हैं या पेड़ पौधे हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब के सब पीएच सेंसिटिव होते हैं। हम सब पीएच सेंसिटिव है। पीएच अगर ऊपर नीचे जाएगा तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसे प्लांट्स भी पीएच जो होते हैं हमारे 7.8 यानी बेसिक मीडियम में ही सही रहते हैं वो। लेकिन अगर मान लो उसमें जो मिट्टी है उसकी मिट्टी का पीएच कम हो जाए तो ऐसे में क्या होगा? आपका पेड़ पौधे सही से उग नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी उनको उस मिट्टी में सर्वाइव करने में। तो इसलिए कहते हैं कि एसिडिक मिट्टी अगर रहेगी, अगर मिट्टी सॉइल जो है आपकी वो एसिडिक है, तो ऐसे में प्लांट अच्छा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके अंदर बेस ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो सॉइल है वो बेसिक हो जाए। क्या हो जाए भाई? बेसिक हो जाए, है ना। वापस से अपनी उसी वैल्यू में आ जाए जिस वैल्यू में आपका प्लांट बेस्ट सर्वाइव करता है। ऐसे हमारा ब्लड है, ब्लड का पीएच जो होता है हमारा वो 7.8 होता है। 7.8 में हमारा ब्लड भी बेसिक मीडियम का होता है, तो बेसिक मीडियम में वर्क करता है। अब ब्लड हमारा एसिडिक होगा तो हमें भी दिक्कत होने लग जाएगी। तो कहने का मतलब यही, ह्यूमंस और प्लांट दोनों ही पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच ऊपर नीचे जाने में हमें इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसी में वही लिखा हुआ है आपका, लिविंग थिंग्स जो होते हैं हमारे पास या प्लांट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिज्म वगैरह, सबके सब पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो हमारे पीएच सेंसिटिव है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या करें? तो देखो, अगर ये तो सिंपल सी बात है कि हमें कभी भी किसी की एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, उसकी एसिडिटी कम कर रही है तो बेस ऐड कर दो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे ही किसी की एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो उसमें बेस ऐड कर दो, है ना। बेस ऐड कर दोगे तो एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और वापस से क्या हो जाएगा? आपका एसिडिटी कम हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। वो तो क्वांटिटी कितनी डाल रहे हो आप उस पर डिपेंड करता है कि पूरी खत्म करनी है या आपको बेसिक बनाना है। ज़्यादा बनाना, अगर एसिडिक से बेसिक बनाना तो ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ेगी आपको। बेस ज़्यादा डालोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर वो बेसिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका हमेशा अपोजिट ही वर्क करेगा। अगर एसिडिक ज्यादा हो रहा है तो आपको बेस ऐड करना पड़ेगा, और बेसिक ज्यादा हो रहा है तो आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ डिफेंस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? सेल्फ डिफेंस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारा प्लांट्स का बता दें मैंने आपको। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स की अगर पीएच बढ़ जाती है, अगर एसिड रेन वगैरह हो गई जिसकी वजह से प्लांट का मतलब मिट्टी का पीएच बढ़ गया, सॉइल का पीएच बढ़ गया, तो उसमें क्या करते हैं? चूना डालते हैं, स्लेक्ट लाइम डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना डालते हैं, जिससे क्या हो जाए? हमारा वो बेसिक हो जाए, वापस से जो आपकी मिट्टी है वो बेसिक हो जाए और पेड़ों को उगने में दिक्कत ना हो। ध्यान रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास एसिड रेन।
तो अगर बारिश के पानी का, रेन वाटर जो है हमारे पास, अगर बारिश के पानी का जो पीएच है, वो बारिश के पानी के जो पीएच है वो अगर 5.5 से 5.6 से 5.6 से अगर नीचे आ जाए, 5.6 से अगर नीचे आ जाए, अगर तुम बारिश के पानी का पीएच नापते हो, उसका पीएच 5.6 से नीचे आ जाए, 5.6 से कम हो, समझ जाना कि वो एसिड रेन है। पहला डेफिनेशन क्या है आपका, कि अगर बारिश के पानी का पीएच, इफ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज नॉन एज एसिड रेन, उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। अब एसिड रेन होने का रीजन क्या है, कोज क्या है, तो कोज है मेनली जो हम फ्यूल जलाते हैं, जो हम गाड़ियां वगैरह है या फ्यूल जलाते हैं किसी भट्टी वगैरह में, तो वहां पे जो फ्यूल जलता है उसमें मेनली जो गैस निकलती है वो निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्शन करती है, रेन से रिएक्शन करती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब रेन से रिएक्शन करती है तो ये बनाती है नाइट्रिक एसिड HNO3 और ये बनाती है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और इन्हीं की वजह से, मेनली नाइट्रिक एसिड की वजह से हमारा पानी जो है, बारिश का पानी जो है वो क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। यानी सोचो पानी की बूंद गिर रही है, तो ये पानी की बूंद क्या है हमारी, ये पानी की बूंद रिएक्ट कर रही है, जो एयर में पॉल्यूशन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज प्रेजेंट है इनसे रिएक्शन करती है और इनसे रिएक्शन करके ये बनाती है नाइट्रिक एसिड, ये बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बनाता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सारे एसिड जो है हमारे पानी में मिल जाते हैं, बारिश के पानी में मिल जाते हैं, जिससे हमारी रेन है, रेन का पानी का पीएच जो है 5.5 से या 5.6 से नीचे जाता है, उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो इसमें तुम्हें दो चीजें रखनी है, एसिड रेन का मतलब क्या होता है, अगर बारिश के पानी का पीएच 5.5 से नीचे आ जाए, 5.6 से नीचे आ जाए, सॉरी 5.6 से नीचे आ जाए, उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। ये 5.5 5.6 का फंडा थोड़ा ये है कि 5.5 जो पीएच है हमारा, उसका टूथ डेके से है, दांत का जो पीएच होता है, अगर 5.5 से नीचे जाता है तो हमारा इनेमल जो है वो खराब होने लग जाता है, तो वो 5.5 है। लेकिन पानी जो बारिश का पानी है उसका पीएच 5.6 से नीचे जाता है तो हमारा एसिड रेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और रीजन क्या है हमारा, तो हमारे एयर में जो पोल्यूशन प्रेजेंट है, एयर में जो पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एसिडिक ऑक्साइड है हमारे, ये वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं, इसी की वजह से हमारा एसिड रेन होने का कारण है। यही मेरा हमारे एसिड रेन के मेन कारण है। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे पेट, हमारे स्टमक में निकलता है HCl, बड़ा खतरनाक एसिड, बहुत खतरनाक एसिड है, लेकिन हमारे पेट के अंदर प्रोटीन जो हम डाइजेस्ट करते हैं वो उसी की वजह से कर पाते हैं। प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम चाहिए, वो एसिडिक मीडियम HCl ही बना के देता है। और मेनली हमारे पेट के अंदर जो खाना हम खा रहे हैं उनमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह मिले हैं, तो उनको भी किल करने का काम वही करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एसिड बहुत ज़रूरी है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। अब क्या है कि नॉर्मली जो है हमारा जो स्टमक होता है उसका पीएच 4 to 5 हो जाता है, लेकिन अगर हम हाई प्रोटीन फूड खाते हैं तो उसका पीएच 1 से लेकर 2 चला जाता है। तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा पीएच गिर जाए तो उसी को हम कहते हैं एसिडिटी। भाई बहुत ज़्यादा एसिड निकल रहा है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है पेट के अंदर, तो ये हमारी एसिडिटी है। अब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, खत्म नहीं करना पूरा भाई, एक नॉर्मल लेवल पे लेके आना। भाई 4.4 है, 4.5 है, 4.4 है, 4 के बीच में, 4 से इनके मीडियम रेंज में लेके आना है, खत्म नहीं करना, क्योंकि खाना पचाना, डाइजेस्ट करना, उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए। लेकिन हमें हमारे पेट के अंदर इतना भी एसिड ना हो जाए कि हमें दिक्कत होने लग जाए, हमें जलन होने लग जाए पेट के अंदर। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, कोई माइल्ड बेस, कोई वीक बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, इसको हम पी लेते हैं। जैसे ये आपका ये आता है हमारा, ये एसिडिटी वगैरह कम करने में काम आता है हमारा। तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जैसे ही पियोगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक मीडियम का होता है। और बेस अगर पेट के अंदर जाएगा आपके, तो वो आपके एसिड से रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और कहने का मतलब क्या होगा, आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगी। तो इसके जरिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के जरिए हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाती है। ये भी हमारा सेल्फ डिफेंस है फ्रॉम एसिडिटी, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं ना। तो इसमें भी तुम्हें ध्यान रखना है कि हम इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब बेसिक मीडियम के होते हैं। तो इसको खा के हम क्या कर सकते हैं, अपनी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, पीएच चेंज कोज टूथ डेके। तो कहने का देखो, हमारे दांत ना हमारे शरीर के सबसे पावरफुल है, सबसे मजबूत चीज़ से बने हुए, इनेमल है हमारा, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसकी भी एक कमजोरी है कि जब 5.5 से पीएच नीचे जाता है ना, 5.5 से पीएच नीचे जाता है तो कमजोर पड़ जाता है बेचारा। अब कमजोर पड़ने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया को खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों के अंदर इस तरीके से छेद हो जाते हैं, दांत गायब हो जाते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं टूथ डेके। क्या बोलते हैं, टूथ डेके। तो टूथ डिके जो है हमारा, उसमें क्या होता है, दांत इस तरीके से गायब होने लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं उनके अंदर। तो इससे बचने का उपाय क्या है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो दांत है उसके अंदर क्या लगा है, एसिड लगा हुआ है।
अब एसिड जो है हमारा उसको अगर न्यूट्रलाइज रखना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, बेस। तो हम जो ब्रश करते हैं उसमें जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक मीडियम का होता है। और क्या बोलते हैं कि भाई अच्छे से करो ताकि आपके दांत, होता क्या है रियलिटी में जब हम कुछ खाते हैं ना तो वो पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, दांतों के जो गैप्स होते हैं वो फंस जाते हैं, और ये काफ़ी दिन तक अगर वहीं पड़े हुए आप साफ नहीं कर रहे दांत को, वहीं पे है ये, तो ऐसे में क्या होगा, वो सड़ेंगे और सड़ेंगे, एसिड प्रोड्यूस होगा, और उसी एसिड से क्या होगा, हमारा इनेबल कमजोर पड़ेगा और बैक्टीरिया हमारे दांत को खाते चले जाएंगे, उससे हमारा टूथ डेके हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे से ब्रश करो और बेसिक से करो। बेसिक मीडियम हमारा जो पीएच होता है, वो पीएच जो होता है उसका 7 से पीएच ऊपर होता है, तो आपका टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक मीडियम का होता है, ताकि जो एसिडिक चीजें आपके दांतों में लगी हो उसको वापस से न्यूट्रलाइज कर दे। और हमारा स्लाइवा भी बेसिक होता है ताकि हमारे दांत को, हमारे मुंह को वो बेसिक रख सके, हमारे दांत को सेव कर सके। तो ये भी क्या है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा सेल्फ डिफेंस है बाय टूथ डेके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश अच्छे से करते हैं, दांतों के अंदर कुछ फंसने नहीं देंगे और बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, दांतों के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये टूथ डेके का एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टिंग ऑफ बीज एंड एड्स। तो बीज और एंड्स, मधुमक्खी और जो हमारे चींटियां होती हैं, उनके डंग में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, और ये जब काटते हैं तो हमारे शरीर में मेथेनोइक एसिड छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जलन होता है, वो बहुत ज़्यादा वो होता है, पेन होता है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए हमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। अब एसिड है उनके डंग में, तो हमें बेस डालना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा ले लो, बेकिंग सोडा वगैरह अगर तुम रगड़ लोगे, सॉप वगैरह रगड़, साबुन वगैरह रगड़ लोगे, तो उससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बेसिक मीडिया में बेसिक ये इनके डंग में एसिड है, आप ऊपर से बेस मिला रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये भी हमारा एक सेल्फ डिफेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्या है, स्टिंग ऑफ येलो वेस्प। येलो वेस्प जो होता है इसके डंग में बेस होता है, इसके डंग में बेस होता है। अब इसके डंग में बेस है तो अगर आप ऊपर से बेस ऐड करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, आपको एसिड डालना पड़ेगा। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालना पड़ता है, और वो एसिड ही आपको क्या करता है, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके आपको पेन से रिलीफ दिलाता है। क्लियर है, तो येलो वेस्प के डंग में बेस होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर एसिड, विनेगर लगाई, विनेगर वगैरह रगड़ सकते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, नेटल। तो ये नेटल प्लांट जो, ये भी सेम ऐसे ही मेथेनोइक एसिड इस तरह से कांटे निकले रहते हैं, ये भी मेथेनोइक एसिड निकालता है। अगर तुम इसके टक्कर में, अगर तुम्हारे शरीर पे लग गया तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या कर देगा, पूरा लाल कर देगा, और जलन होगी बहुत ज़्यादा, आपको पेन होगा। जैसे चींटी और मधुमक्खी के काटने में डंग पे पेन होता है, वैसे ही डंग होता है, वैसे ही पेन होता है बिल्कुल। इसमें मेथेनोइक एसिड ही निकलता है, इस तरीके से लाल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इससे बचने के लिए कोई बेस है, बेस आप लगा लो। तो एक डार्क प्लांट होता है, डॉग प्लांट होता है हमारा, तो इसको क्या कर सकते हो, तुम कहीं भी अगर आसपास मिल जाए उसको रगड़, इस तरह से प्लांट का पत्ता होगा, आपको बेसिक मीडियम का होता है, उसको पकड़ के आप रगड़ सकते हो, तो वो बेसिक होता है, तो आपको उसको रिलीफ मिल जाएगा। उसका जंगली पौधे हैं ये सारे। ठीक है, तो नेटल और डॉग प्लांट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड। द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से पीएच वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 7। कितनी होती है, 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। तो याद रखना 0 से लेकर 14 तक होता है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जाएगा 14 तक तो हमारा बेस है, और 7 से नीचे आएगा तो एसिडिक है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टूथ डिके starts when the pH inside the mouth falls below 5.5। 5.5 से नीचे जाएगा आपका टूथ डेके स्टार्ट हो जाएगा, आपका इनेबल कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, एसिड रेन इज मेनली कोज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ। किसके ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है, तो मेनली जो है हमारे पास वो है नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं, और ये पानी से मिलकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, जो हमारा एसिड रेन का मेन कारण है। ठीक है, मेन रीजन है हमारे एसिड रेन का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय न्यूट्रलाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। सब तो यही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन डाइजेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। स्टिंग ऑफ एंड्स से बेकिंग सोडा, स्टिंग ऑफ एंड में एसिड होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड होता है, बेस हम ऐड कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। फिर वेस्प के डंग में क्या होता है, बेस होता है, विनेगर एसिड है, तो सारे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सारे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या हमारा सेल्फ डिफेंस, तो सारे ही है हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, इफ द पीएच ऑफ सॉइल इज टू एसिडिक। अगर सॉइल का पीएच टू एसिडिक हो जाए, इट कैन बी ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट कर सकते हैं हम, लाइम से। लाइम डाल सकते हैं उसके अंदर, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, बेसिक होता है हमारा, मिट्टी को वापस से क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, डिफाइन पीएच, हाउ डज इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो पीएच क्या होता है हमारा, ये एसिडिटी एंड बेसिडिटी को बताने का एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है। तो आप कह सकते हो कि पीएच जो है हमारा डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड डिग्री ऑफ बेसिडिटी है, कितनी एसिडिटी है कितनी बेसिडिटी होगी, वो हमारा पीएच है। उसके बाद फिर क्या है हमारा स्ट्रेंथ जो होता है एसिडिक और बेसिक का बताने का क्या तरीका होता है। तो अगर पीएच जो है हमारा वो 7 से ऊपर है, ग्रेटर देन 7 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा बेसिक हो जाएगा। अगर पीएच जो है हमारा 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा हमारा, और उसके बाद पीएच जो है हमारा वो इक्वल टू 7 है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो बताइए तुम्हें, तो वही हमारा इसमें लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, वाई डज टूथ डेके अकर्स बिलो pH 5.5, हाउ कैन इट प्रिवेंटेड। तो भाई क्यों, क्योंकि 5.5 से नीचे जाते ही हमारा इनेबल जो है वो सॉफ्ट पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और उसी के बाद वो डेके होना स्टार्ट होता है। तो हमारा इनेबल वैसे तो बहुत हार्ड सबस्टांस है, लेकिन 5.5 से pH नीचे जाते ही हमारा इनेबल सॉफ्ट पड़ जाता है, जिससे क्या होता है ईजिली वो बैक्टीरिया उन्हें खा सकते हैं, डीके कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, तो ये रीजन हो गया। और हाउ कैन इट प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंटेड भाई दांतों के बीच में कुछ फंसना नहीं चाहिए, अच्छे से ब्रश करो, 2 टाइम ब्रश करो। ठीक है ना, और बेसिक मीडियम का टूथपेस्ट यूज़ करो, अच्छे से आप ध्यान रखो कि दांतों के बीच में कुछ ना फंसे। ठीक है ना, तो ये हमारे टूथ डेके से बचने के तरीके हैं, प्रिवेंशन है। एक्सप्लेन हाउ एसिड रेन इज फॉर्म, तो एक्सप्लेन कैसे एसिड रेन बनता है। सिंपल सी बात है कि हम जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं उसमें फ्यूल जो हमारा बर्न होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये गैस हमारे एयर में पोल्यूटेंट के रूप में प्रेजेंट है, और जब इनसे वाटर बारिश होती है, जब वाटर इनसे रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाते हैं, एसिड्स। क्या बनाते हैं, एसिड, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और राइट द हार्मफुल इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है भाई, बहुत ज़्यादा एक्वेटिक, तो एक्वेटिक में पीएच लेवल अगर डिक्रीज होगा, पीएच लेवल अगर एसिडिक हो जाएगा पानी, तो आपको पता है कि मछलियाँ जो हमारा उसमें उनको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी हमारे पीएच से इफेक्ट होती है। एक्वेटिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होगी, और साथ साथ क्या हमारे ह्यूमंस के ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है। स्किन डिजीज हो जाएंगी बहुत सारी, है ना, स्किन रेसेस हो जाएंगे, हमारे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं इससे, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए ध्यान रहे। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थे, तो एग्जाम्पल वही यार, अब तुम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला लिख दो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए, या चींटी का डंक वगैरह लग जाए तो हम उसमें क्या डाल देते, बेस ऐड कर देते। वही 2 एग्जाम्पल अपने ऑब्जेक्टिव वाले में देखे, वही उठा के लिख सकते हो, ईजी हो जाएगा ना। तो अ फार्मर फाइंड्स दैट द सॉइल इन हिज फील्ड हैज बिकम टू एसिडिक, व्हाट रेमेडी वुड यू सजेस्ट। क्या क्या सजेस्ट करोगे, तो चूना मिला दो यार, चूना डाल दो उसके अंदर, बात बन जाएगी। तो चूना डाल दोगे आप उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे, तो बात बन जाएगी आपका। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारा। तो ये था हमारा पार्ट जिसके अंदर हमने पढ़ा पीएच क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जरिए कैसे सेल्फ डिफेंस की जाती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपके लिए लेके आएंगे सॉल्ट्स, जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं हमारे, कितने टाइप के होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।